दुर्गा पूजा का वक्त है और अभी दुर्गा मंदिर के दौरे के दौरान अभी हम महागामा में हैं और महागामा का ये बहुत साल पुराना मंदिर है। करीब 600 साल पुराना इतिहास इस मंदिर का बताया जाता है। इस मंदिर की बनावट को देख करके आपको समझ में आता होगा कि सच में ये बहुत ही पुराना और पौराणिक इसकी सभ्यता है। और सबसे पहले हम आपको ये बात बता दें कि इस मंदिर की अलग विधि से पूजा होती है। राजा महाराजाओं का जब वक्त हुआ करता था, राजा मूल ब्रह्म के वंशजों द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। कुलदेवी मानी जाती थी उस वक्त राजा महाराजा के ये मंदिर की जो माता यहाँ अवस्थित की गई है 600 साल पुरानी, उनकी कुलदेवी मानी जाती थी। तब से लेकर आज तक खेतोरी राजा के जो वंशज हैं अब तक इसकी पूजा कर रहे हैं और बिना किसी चंदे के अपने घर से, अपने परिवार के द्वारा अपने खर्च पर इस पूजा को कर रहे हैं। कहते हैं कि राजपाट चला गया, सरकार ने इनकी ज़मीनों पर अपना हक आजमा लिया, लेकिन ये मंदिर अभी भी इनके हिस्से में है और मंदिर में अभी भी राजवंश के तरीके से पूजा होती है। जैसे राजाओं महाराजाओं के वक्त पूजा की जाती थी खुद के बल पर, अब तक 6 साल से उनके राजवंश जो यहाँ पर जो भी मौजूद हैं खेतोरी वंश के, वो यहाँ पूजा पाठ करते हैं। मंदिर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और यहाँ के पंडित से आपको बात कराएंगे और हम उनसे मिलाएंगे कि किस विधि से यहाँ पूजा पाठ होता है। आपको बता दें कि पहली पूजा को गंगा का जल भर के कहलगांव के घाट से यहाँ पर लाया जाता है और 9 दिन जो है उसी जल से यहाँ पूजा होती है। सैकड़ों लोग पैदल चलकर अपना जल भरकर यहाँ लाते हैं और उसी जल से यहाँ पूजा पाठ की जाती है। मंदिरों में धीरे धीरे भीड़ यहाँ लगना प्रारंभ हो चुका है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर बाबा लोग यहाँ पर अपने पाठ कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस विधि से, किस पौराणिक विधि से यहाँ पूजा होती है। बाबा सबसे पहले प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी। बोलिए बाबा, किस विधि से यहाँ पूजा होती है? क्या ये आज से तो नहीं, मान लीजिए मैं तो 1972 से इस मंदिर में आया हूँ। उसके पहले हमारे पिताजी थे और लगभग ये 700 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पूर्णतः तांत्रिक पद्धति से पूजा होती है। यहाँ 2 पंडा हैं, एक पंडित हैं, एक पंडा हैं, प्लस ये 5 हम लोग पाठ करने वाले हैं। यहाँ पर पाठ करने के लिए भी हम लोग को नया या रंगीन कपड़ा नहीं पहनना पड़ता है। ये जिस प्रकार से कोई करतब रहता है उसी प्रकार से सफ़ेद वस्त्र में हम लोग को इनका पाठ करना पड़ता है और जो पंडा पंडित हैं वो भी इसी वेश में रहेंगे। पहले पूजा में जल भर कर के लाया जाता है। ये कौन सी विधि? सबसे पहले जो है होती क्या है कि यहाँ पर जो है पूजा के लिए जो ये 9 दिन का जो पूजा होगा उसके लिए जल जो है वो सारे लोग यहाँ के भक्त लोग जाते हैं कहलगांव, वहाँ से जल भर करके ले आते हैं पहली पूजा को। और यानी एक महालया के दिन गए शाम को और पहली पूजा को सुबह 10, 11, 12 बजे से सारे लोग आ जाते हैं और उसी पूजा से यहाँ सब दिन उनकी पूजा होगी। मंदिर का धुलाई होगा, सारे लोग सारा पूजा वगैरह उसी गंगा जल से होगा। और चूंकि ये तांत्रिक पद्धति से पूजा है इसलिए ये जो है बलि हमारा प्रथम पूजा से ही बलि हम बलि दे रहे हैं। यही नहीं, यहाँ पर इस मंदिर में नरबलि की भी प्रथा है। वो हम नहीं बताएंगे किस विधि से हम उसको पूरा करते हैं, लेकिन उसका भी हमको विधान पूरा करना पड़ता है। वो जब निशा पूजा होती है उस वक्त करते हैं। और यहाँ पर छर्रा पूजा की विशेष महत्वता। यहाँ पर आज हम लोग जाएंगे न्योता देने के लिए बेलवरण को, जो छठी पूजा की आज शाम के बाद 3 बजे हम लोग बेलवरण के लिए पूजा करने जाएंगे, उसको न्योता देंगे। आज न्योता देने के बाद कल सुबह जो है जाके वहाँ पर पूजा होगी, उनकी बलि पड़ेगा। फिर उस बेल को तोड़ करके बाँस पर जो है कपड़े में लपेट करके वहाँ से उसको लाया जाएगा आंगन में। लाने से पहले जोड़ा बेल, वो हमेशा जब भी बेल फरता है जोड़ा ही फरता है। और वहाँ से आने के बाद लोग जो है रास्ते में जिस प्रकार से कोई VIP पर्सन आते हैं तो उसके आने से पहले आप लोग देखते होंगे कि प्लेन से लेके कारपेट बिछा दिया जाता है, रेड कारपेट। फिर वो भी हमारे लिए भी VIP हैं, इसलिए इनके लिए जो बहुत ज़्यादा, बल्कि वो VIP से भी बहुत ज़्यादा VIP हैं, इसलिए VIP हैं वो। इसलिए लोग जो है उनके रास्ते को नाची अरहर के से झाड़ू देते हुए लाते हैं। रास्ते में फूल, बेलपत्र, दूध, तुलसी वगैरह देते हैं कि हमारी माँ जो है उसी पर चल के आएगी, उनके पैर में जो है कहीं कांटा नहीं लगे, चोट नहीं लगे, कोई गड़े नहीं, कंकड़ पत्थर, इस प्रकार से वो सब बिछा कर यहाँ आंगन में आ जाता है। हज़ार की संख्या में लोग देखते हैं। अरे 1000 नहीं, बहुत ज़्यादा, कम से कम पिछले यानी कोरोना के चलते कुछ कम था, लोगों को नहीं बोलना आने के लिए दिया गया था। लेकिन कोरोना से पहले हमारे पास में जो आंकड़ा है वो करीब 30 से 35 हज़ार का है। 30 से 35 हज़ार का है। इतने आदमी यहाँ पर आते हैं श्रद्धा से, वो पावड़ा वगैरह सब बिछाते हैं, उसको लोग पावड़ा कहते हैं। और वो आकर के यहाँ पर आते हैं। और ये जो है हमारे यहाँ पर राजा थे,
उनका ये कुल देवी है। और ये सारा मंदिर जो है बनाया गया है टोटल कामाख्या मंदिर के तर्ज पर। जो वहाँ पर देवी हैं वो यहाँ पर भी हैं। और हाँ, उसी हिसाब से यहाँ पूजा होती है। जो कामाख्या में आपको जो मिलता है वो आपको यहाँ मिलता है। यहाँ अष्टमी के दिन यहाँ भी लोग सिद्धि वगैरह करने के लिए आते हैं, मंत्र वगैरह सब सिद्ध करते हैं रात के समय। और कल तो आया जाएगा, पहले जब बेलवरन आएगा आंगन में तो हम मूर्ति के मेढ़ को नीचे ले जाएंगे। वहाँ पर नवपत्रिका के पहले पूजा होगी, कलश स्थापन करके नवपत्रिका को पूजा हो जाता है। उसके बाद फिर आँख चक्षु दिया जाता है माँ को। चक्षु देने के बाद फिर भीतर लाएंगे यहाँ पर मेढ़ पर, और यहाँ पर ला करके उनको जो है हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद फिर पूजा वगैरह होगी और फिर इस तरह से पाठ वगैरह होगा। और ये पाठ 9 दिन तक 5 आदमी जरूर करते हैं उनका। यहाँ पर बारकोप और इस मंदिर की क्या समानता है, क्या इसका महत्व है? समानता, चूँकि जिस खानदान से इस मंदिर की स्थापना हुई है उसी खानदान के एक लोग बारकोप में भी थे और नौनी हाट में भी आपको मिलेंगे। ये 3 जगह संभवतः एक ही पद्धति से पूजा होती है। कुछ कम हो चाहे बेसी हो। महागामा में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा इस इलाके में प्रसिद्ध है ये। लेकिन बारकोप में आपको कुछ कम, लेकिन नौनी हाट में भी है इसी तरह का सेम। ये तीनों एक ही खानदान से लोग हैं और तीनों की जगह जो एक ही तरह से पूजा होती है। कहा जाता है कि राजा रजवाड़ा तो छिन गया, लेकिन जो पूजा पद्धति है वो नहीं बदली है। उसी तरह, हाँ, वो भी उसी तरह राजा की तरह यहाँ राजा की तरह पूजा होती है। राजा के जो परिवार के लोग हैं वो अभी भी वही हम लोगों को इज्जत देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, उसी तरह से ला करके पूजा वगैरह करवाते हैं। कि एक भी रुपया चंदा किसी से लेते नहीं, यहाँ इस मंदिर में कम से कम चंदा तो नहीं लिया जाता, किसी से नहीं मांगा गया आज तक। हाँ, अगर आपको अपनी इच्छा है तो आप अपनी इच्छा से कुछ दे सकते हैं, वो स्वीकार है। लेकिन हम मांगने नहीं जाएंगे। हमने तो कहना कि मैं 1972 से मैंने यहाँ पर देखा है, ऐसा भी हुआ है कि यहाँ के जो व्यवस्था के हमारे जयशंकर भैया हैं, उन्होंने धान लगा हुआ खेत बनकी रख कर इसकी पूजा कराई है। ऐसा तक, इसलिए हम कहीं मांगने नहीं जाते हैं सर। थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर जिस पूजा विधि की बात की गई और जिस प्रकार से व्याख्या की गई, साफ स्पष्ट रूप पर यह स्पष्ट होता है कि पूजा विधि अब भी पौराणिक दशा से होती है और राजा महाराजाओं के वंशज अभी भी अपने आप को उस विधि के अंदर विधान में बांध कर रखा हुआ है उन्होंने। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर प्रतिमा नहीं दिखेगी, अलग तरह की यहाँ पर मैया का रूप दिखेगा। हालांकि प्रतिमाएं बन रही हैं, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। यहाँ पर भी कुछ रिपेयरिंग भी अभी हो रहा है। और यहाँ की बनावट आपको ये आपको बताएगी कि ये सच में 600 से 700 साल पुराना है। और इस वजह से इसे रेनोवेट भी नहीं किया गया। इसको कभी भी इसको रेनोवेट करने की सोची भी नहीं गई, क्योंकि ये शिलालेख और ये जो मूर्तियाँ हैं और ये मंदिर की जो दीवारें हैं, ये पत्थर है, वो करीब 600-700 साल से इसी प्रकार से खड़ी है। तो यहाँ पर आपने अगर कभी महागामा मंदिर का दर्शन नहीं किया है तो आपको यहाँ पर आना चाहिए। अगर आपको अपने ज़िला का इतिहास देखना है तो आपको एक बार महागामा का मंदिर आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस इतिहास के पन्नों की कुछ अमिट सी धूमिल सी तस्वीर दिखेगी, या आपको लगेगा कि इतिहास में राजा महाराजा किस प्रकार रहा करते थे और किस प्रकार कुल देवियों की पूजा पाठ किया करते थे। उसी विधि से अभी भी यहाँ पूजा संपन्न होता है। ये देखिए यहाँ पर वंशज हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? निरंजन ब्रह्म हुआ। राजा के वंशज आप लोग अभी तक चल रहा है, ये पद्धति से पूजा पाठ चल रहा है। तो कहते हैं कि चंदा वंदा नहीं लेते हैं, आपके परिवार से ही यहाँ पर पूजा कराया जाता है। हाँ, सहयोग हल्का फुल्का होता है इधर उधर से, जो मतलब जिसको मन करे वो सहयोग करता है। सहयोग करते हैं। तो राजा रजवाड़ा चला गया, राजपाट छिन गया, लेकिन एक मंदिर की जो परंपरा है वो अब तक आप लोगों के हाथ में है और वो निभाया जा रहा है। निभाया जा रहा है। यहाँ पर वंशज भी बचे हुए हैं और लगातार जो वंशज बढ़ते जाएंगे वो परंपराएं चलती रहेंगी। ऐसी परंपराएं से लगातार पूजा पाठ होता रहेगा। तो हम कह रहे थे आपको कि ज़रूर महागामा मंदिर आइए। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहे जिला टॉप और जोर से बोलिए जय माता दी। मैया दुर्गा जो है आपके सभी मनोकामना आपके पूर्ण करे, यही जिला टॉप परिवार का मैया से निवेदन है और आप पर आशीर्वाद मैया का बना रहे।